ड्रामे के अगले एपिसोड में आप देखने वाले हैं। रुबाब अदिल से कहती है कि अदिल, एक बात याद रखना, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि कोई मुझे चीट करे। हाँ, ये सच है कि पहले तुम्हारी शादी शर्जीना के साथ होने जा रही थी, लेकिन तुम्हारा बार बार उस घर में जाना और शर्जीना के साथ आमना सामना होना मुझसे बर्दाश्त नहीं है। और जानते हो ना, मेरा नाम रुबाब है और जो रुबाब को धोखा दे उसे मैं छोड़ती नहीं हूँ। अदिल कहता है, तुम तो ऐसे बातें कर रही हो जैसे कि मैं तुम्हारा गुलाम हूँ और तुम्हारी हर बात मानना मेरा फर्ज है। यहाँ पर रुबाब उसे कहेगी कि हाँ बिल्कुल, तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी, क्योंकि तुम जानते हो कि मैंने तुम्हें कहाँ से उठाकर कहाँ खड़ा कर दिया है। हमारे पास आज जो नौकर चाकर हैं, बड़ा घर है, सब कुछ मेरी ही वजह से है। रुबाब का बार बार ये याद दिलाना अदिल को काफी ज्यादा बुरा लगता है। वो ये सोचने पर मजबूर हो चुका है कि उसने कोई बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर दी रुबाब के साथ शादी करके। आगे जाकर अदिल के साथ बहुत बुरा होगा और यही सब कुछ वो डिजर्व करता है। यानी शर्जीना जैसी मासूम लड़की को छोड़कर उसने रुबाब का इंतखाब किया था ना, सिर्फ और सिर्फ पैसे की खातिर, उसे भुगतना पड़ेगा। ड्रामे में ट्विस्ट तो उस वक्त आता है जब मुस्तफा को किसी मजबूरी के तहत शायद रुबाब से पैसे लेने पड़ जाए, क्योंकि टीजर्स में दिखाया गया है कि रुबाब के हाथ में पैसे होते हैं और वो उसके अब्बा को कुछ बता रही होती है कि मुस्तफा ने ये पैसे उससे लिए हैं। मुस्तफा के अब्बा जो कि नहायत ही गैरतमंद इंसान है, वो कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते कि अपनी बहू से पैसे लें। वो मुस्तफा के मुंह पर जोर का थप्पड़ मारते हैं, उसे कहते हैं कि आज ये दिन आ गया है कि तुम हमारी बहू से पैसे लोगे। या ये भी हो सकता है कि रुबाब इस पर इल्जाम लगा दे किसी जुए वगैरह का कि ये जुए में पैसे हार गया है या कुछ और। लेकिन एग्जैक्ट ऐसा ही होने वाला है कि उसके बाद मुस्तफा के मुंह पर थप्पड़ मारते हैं। अब मुस्तफा बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो घर छोड़ने का इरादा कर लेता है। जब वो कमरे में जाता है तो शर्जीना उसे कहती है कि सब्र से काम लो, आखिर तुम्हें क्या हो गया है, घर छोड़ने की बातें क्यों कर रहे हो। मुस्तफा कहता है, शर्जीना तुमने भी देख लिया है और हम दोनों ने मिलकर भी, इस घर में हमारी कोई इज्जत नहीं है। तुम जितना भी कमा लो या मैं कोई जॉब शुरू कर दूं, लेकिन नहीं, इस घर में हमें ताने ही मिलेंगे, इसलिए मैं इस घर से जा रहा हूँ। वो अपना बैग वगैरह पैक करके निकल जाता है तो पीछे से शर्जीना भी आ जाती है। वो कहती है, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। मुस्तफा कहता है कि मैं रोडों पर धक्के खाऊंगा तो क्या तुम भी मेरे साथ धक्के खाओगी। शर्जीना कहती है कि हाँ, मैं भी तुम्हारे साथ रोडों पर धक्के खाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ ही जाऊंगी। मुस्तफा, तुम जानते हो ना, तुम्हारे साथ होती हूँ तब ही मुझे खुशी मिलती है। बेशक मेरे पास इतना पैसा, माल दौलत सब कुछ नहीं है, लेकिन मेरे पास एक एहसास करने वाला शोहर है तुम्हारी सूरत में, इसलिए मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। मुस्तफा कहता है कि तुम्हारी बातें ही हैं जो मुझे जीने के काबिल बनाती हैं। शर्जीना दोनों बाइक पर बैठ जाते हैं और एक नए सफर की तलाश में होते हैं, जहाँ पर वो मिलकर स्ट्रगल करने वाले हैं। आगे जाकर आप ये भी देखेंगे कि मुस्तफा अदिल से बड़ा बिजनेसमैन बनने वाला है, क्योंकि वो अपने गेमिंग करियर को इस हद तक आगे बढ़ाएगा कि इससे जो पैसे मिलेंगे वो इसे इन्वेस्ट करने वाला है। यानी अपने माँ बाप के सारे ख्वाब को रियलिटी का रूप देगा सिर्फ और सिर्फ मुस्तफा। अदिल तो ऐसे फखर करता है ऐसे सारी प्रॉपर्टी, माल दौलत उसकी है, लेकिन रुबाब जब उसे ये याद दिलाती है ना कि मैंने तुम्हें कहाँ से कहाँ खड़ा कर दिया है, तो ये काफी इंटरेस्टिंग सीन होता है। यानी अदिल जैसे लड़के के साथ यही होना चाहिए।